हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने 2025 यानी कि हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी सॉल्व पेपर करके। ठीक है, तो 2025 के क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल में देख लिया था। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या रहेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट। पहला आपसे कहा गया है कि एल लंबाई वाले किसी चालक के तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता P है। यदि इस चालक तार की लंबाई बढ़ाकर 2L कर दी जाए तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल हमारे पास क्या फंडा रहेगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो रेजिस्टिविटी होती है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है रो इक्वस टू R इंटू A ओवर L। बट हमने ये पढ़ा है जब हम R को प्रूफ करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A आता था, और R इक्वल में आता था रो L ओवर A। यानी कि हमें ये पता चला कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने ये कांस्टेंट यूज़ किया था। तो रो जो है वो एक कांस्टेंट आपकी क्या है, एक यूनिट है या एक कांस्टेंट टर्म्स है। तो सीधी बात है, जो कांस्टेंट होता है, जो नेतांक होता है, तो उसके लिए तो क्यों कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें रो के बारे में पूछा है तो हम इसकी लंबाई को ट्वाइस करें, थ्राइस करें, 2 गुना करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, 8 गुना करें, 10 गुना करें, 100 गुना करें, कितना भी बढ़ा लें तो बट उसकी क्या, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कभी भी आपका रो पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रो एक नेतांक है, इसलिए हमारे पास ये क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमसे कहा गया है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो 1.9 इंटू 10 की पावर -5 है। यह किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। मैग्नेटिक जो सस्टेम्पिलिटीज जो है हमारे पास, तो ये हमारे, अगर मैं बात करूँ इसकी सीरीज़ की, तो ध्यान से सुनना आप यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, ससेप्टिबिलिटी जो है हमारे पास, अगर ये 1 से कम है, ध्यान से सुनना, अगर ये 1 से कम है तो पदार्थ कैसा होगा, प्रतिचुंबक होगा। क्योंकि इसने अभी अनुचुंबक के बारे में पूछा है तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये बड़ा है 1 से तो पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबक होगा। और अगर बहुत बड़ा है 1 से तो पदार्थ कैसा होगा, हमारे पास लोह चुंबक होगा। आया समझ में। तो अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर देखो 1.9 है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कहा गया है जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से अपसरित हो रहा हो तो तरंगाग्र की आकृति। अगर कोई पॉइंट सोर्स से निकलता है, हमेशा याद रखना कि अगर पॉइंट सोर्स से हमारे पास होगा तो पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा जो तरंगाग्र वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है। अगर कोई पॉइंट सोर्स से होगा तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ में किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या है, 8 इंटू 10 की पावर 13 है, एंड होलो की सांद्रता जो है 5 इंटू 10 की पावर 12 है। इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और होल्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो ग्रेटर किसका है, ग्रेटर किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की सांद्रता जहां पर ज़्यादा होती है वो किस टाइप का होता है, एन टाइप का, और जहां होलो की सांद्रता ज़्यादा होती है वो किस टाइप का होता है, पी टाइप का। तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एन टाइप। नेक्स्ट आपसे कहा गया है वैद्युत आवेश के 2 मूल गुण बताइए। तो 2 मूल गुण का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी 2 प्रॉपर्टी बतानी है। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो सकती है कि जो कोई भी आपका क्या है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी विलगित निकाय है, कोई भी सिस्टम है, तो इसका जो चार्ज रहता है ऑलवेज वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि आपके पास जो सेम चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल एंड अदर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आवेश क्या रहते हैं, हमेशा संरक्षित रहते हैं। किसी भी कंडक्टर को अगर आवेश दिया जाए तो वो समान रूप से उसके पृष्ठ पर निहित हो जा सकता है। तो बहुत सारे इसके टर्म्स हैं, तो उनमें से कोई भी आप 2 टर्म्स को लिख सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे यहाँ ये आपका क्या था, न्यूमेरिकल बेस्ड था। अब न्यूमेरिकल्स में अगर हम देखें तो आपसे कहा गया है 2 आवेश 7 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर और +9 सेंटीमीटर पर स्थित है। इसके बाद आपको क्या करना है, निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो पहले तो हम यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए डाटा होता है। Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 7 माइक्रोकुलाम। अब 7 माइक्रोकुलाम है तो माइक्रोकुलाम को हम किस में चेंज करेंगे, कुलाम में, ठीक। Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है -2 माइक्रोकुलाम। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो माइनस का 2 × 10⁻⁻6। इसके बाद डिस्टेंस दी है, देखो अब मैं इसको फॉर्म कर रही हूँ यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको पहले फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया 7 माइक्रोकुलाम और यहाँ अगर हमने ले लिया ये हो गया -2 माइक्रोकुलाम। ये डिस्टेंस दी है +9 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस दी है -9 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है इस निकाय की, इस सिस्टम की। तो यहाँ से देखो, अगर मैं सेंटर से देखूँ तो ऊपर 9 है, नीचे 9 है, तो टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास आ गई। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर है तो × 10⁻⁻2 मीटर। आई होप आपको ये डाटा तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। ये होता है 1/4πε0 देन Q1 Q2/R। तो यहाँ से 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू है 7 × 10⁻⁻6 एंड देन Q2 की वैल्यू है -2 × 10⁻⁻6 एंड देन R की वैल्यू है 18 × 10⁻⁻2। बस अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व देखना ध्यान से, 9 2 जा 18, क्लियर, 2 2 जा 1, सॉरी 2 1 जा 1, सॉरी। तो ये हो जाएगा, ये माइनस को हमने आगे शिफ्ट किया एंड देन खाली हमारे पास नंबर जो बच रहा है वो 7 है, × 10 की पावर देखो -6 -12 एंड +9, तो ये तो बचा -3 एंड देन अगर 10 की पावर -2 को अप में ले जाएंगे तो +2। तो यहाँ से -7 एज इट इज़ रहा, ये आ जाएगा 10 की पावर -1। तो u = -7 माइनस पावर को प्लस करेंगे तो अपॉन 10, तो देन u की वैल्यू आ रही है -0.7 जूल, ठीक है। तो इतने इजी वे में अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो बहुत इजी वे में हमारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं जो हमें एग्जाम में आए हुए थे। तो आई होप आपको ये 7 क्वेश्चंस तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को बहुत इजी वे में करना है। अगर हमें क्वाड्रेंट दे रखे हैं तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आप हमेशा डिस्टेंस को टोटल कर दो। सबसे अच्छा वे होता है डिस्टेंस को टोटल कर दो जितनी भी दी है, ठीक है, चाहे माइनस में है या प्लस में है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमने कितने क्वेश्चंस देख लिए, 7 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 9 के हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ओके।